नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सुखदेव गोगा मेडी केस के बारे में। इस केस में कई गिरफ्तारी हुई, हम सबको पता है। वीरेंद्र चारण दाना ने साजिश रची, महेंद्र को इसमें एनरोल किया, वो हथियार लेकर आया और उसके बाद शूटर रोहित राठौर और उधम और साथ में नितिन फौजी को गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये सिर्फ 5 लोग थे गोपाल जी, या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? गोदारा ने साजिश रची। लॉरेंस का नाम अभी तक सामने नहीं आया, ये जांच में तो अभी तक क्लियर हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि एजेंसी फिर क्यों नतमस्तक हो गई है? आरोपी विदेश में बैठे हैं, वहां से धाएं धाएं कर रहे हैं, यानी कि यहां गोलियां चला रहे हैं, और एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही है। सच्चाई है, यहां शूटर्स को पकड़ लिया जाता है और आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन अब इस मामले में कुछ और खुलासे हो रहे हैं। पूजा सैनी के बारे में मैं आपको बताऊं, पुलिस ने उसको भी अरेस्ट किया है। पूजा सैनी महेंद्र की बीवी है। पूजा सैनी के बारे में पता चला है कि कोटा में ये साथ में रहते थे, उसके बाद जयपुर आ गए और उसके बाद वहां रहने लगे, और ये भी साथ में क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। नितिन फौजी को इसने अपने घर में ठहराया, खाना पीना कराया, हथियार दिया और उसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक शूटर का एक मकसद था? हर एक शूटर को एक टास्क दिया गया था, पैसे प्रोवाइड करने थे। गोपाल जी, पैसे कौन दे रहा था? सबसे बड़ी बात, महेंद्र तो हथियार दे रहा था, इनको पैसे कौन दे रहा था ये पता चला। रोहित के बारे में आपके पास एक अलग जानकारी थी। रोहित के बारे में बस ये जानकारी थी, जो कि बहुत पहले ही आ गई थी, कि ऐसा वहाँ के अखबारों में भी इस बात का जिक्र है और आपस में लोग बातचीत में भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रोहित राठौर की एक गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड के पीछे, या यूं कहें कि गोगा मेडी का भी उस लड़की के साथ कोई नाता रिश्ता बन रहा था। और इस चीज़ को लेकर रोहित राठौर जो था वो एक अलग तरह के गुस्से में था। उसका एक अपना खुन्नस थी उसकी, तो उसकी वजह से शायद उसने ज़्यादा एग्रेसिवली गोगा बेड़ी को मारने में एफर्ट किया, या यूँ कहे कि उसने इनिशिएट किया। लेकिन सर, इसमें एक जानकारी जो आई थी वो ये आई थी कि रोहित के खिलाफ एक लड़की ने, जो कि आप गर्लफ्रेंड बता रहे हैं, रेप केस दर्ज कराया था, उसमें सहायता की थी गोगा मेडी ने। तो गोगा मेडी का क्या इंटरेस्ट था उसमें? बेसिकली यही एंगल था कि जिस वक्त गोगा, कहा जा रहा है कि रोहित राठौर को इस बात का शक था कि गोगा मेडी के बहकावे में आकर उस लड़की ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। क्या इंटरेस्ट था गोगा मेडी का उस लड़की? गोगा मेडी शायद, क्योंकि गोगा मेडी की देखिए 3 पत्नियां हैं जो सामने आई हैं, और इसके अलावा भी कुछ बातें निकलकर जो बैकग्राउंड से सामने आ रही हैं कि गोगा मेडी के कई और महिलाओं के साथ ताल्लुकात निकल रहे हैं। अच्छा, जो तीसरी पत्नी है उसके साथ गोगा मेडी ने शादी नहीं की थी, वो केवल लिव इन में रह रही थी। ऐसे में ये माना जा रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ, लेकिन ये वहाँ पे एक लोकल डिस्कशन में ये बात। फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं जब कंफर्म नहीं है? तो या तो कंफर्म बात बताइए। मैं कंफर्म इसलिए कह सकता हूँ कि जब आप लोकल लोगों से बात करते हैं, आप लोकल इंफॉर्मेशन या लोकल यूनिट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये सारी बातें भी निकल के आ रही जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है। मैं उन बातों को जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या गोगा मेडी को मारने के पीछे सिर्फ गैंगस्टर इन्वॉल्व है या उसके पीछे कोई निजी रंजिश भी है। अब है क्या कि गोगा मेडी की अपनी जो दौलत है उसको लेकर भी उनकी पत्नियों के बीच में एक झगड़े चल रहे हैं। एक ये भी लोग भी जानना चाहेंगे, गोगा मेडी का काम क्या था? ये पता चला है प्रॉपर्टी में डील करता था, लेकिन कितने करोड़ का मालिक है और आगे उसकी संपत्ति का क्या? अभी कैलकुलेशन तो नहीं हुआ है कि उसकी कितने करोड़ की संपत्ति। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाली बात सही है कि गोगा मेडी पहले जब आनंद पाल केस में जब वो सामने आया था एजिटेशन में, उस समय, उससे पहले वो प्रॉपर्टी का ही काम करता था, और ख़ास तौर से वो उन प्रॉपर्टी में डील करता था जो डिस्प्यूटेड होती थी, जिन पे किसी का कब्जा होता था। तो वो क्या करता था, ऐसा बताया जा रहा है कि वो उन कब्जे वाली जगहों को अपने फोर्स, अपनी ताकत और अपने गुर्गों के साथ वो उनको कब्जे में ले लेता था, और उसके बाद फिर उनको अपने हिसाब से वो सेल आउट करता था। तो ये उसके जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो एक अलग तरह का कारोबार और धंधा चल रहा था, उससे उसने करोड़ों की दौलत बनाई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वो अपना नया मकान बनवा रहा था श्याम नगर का, उस मकान में उसने बहुत पैसा लगा रखा था। उसमें कहते हैं कि शायद उसने, आपने बड़ी अलग जानकारी दी है, उसने कहते हैं कि शायद उसमें 10 या 12 करोड़ रुपए अभी तक लगा दिए थे, और उसके अब इस वक्त वो खाली था, तो वो पैसों के जुगाड़ में लगातार लगा रहता था। इस वजह से वो कई गैंगस्टर्स या कई लोकल गुंडों के फेर में या उनके साथ कुछ गलत तरीके के काम में भी इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा था। ऐसी जानकारियां सामने आ, यानी दूध का धुला नहीं था सुखदेव। ये बात तो सही है। उसके खिलाफ 21 केस है गोगा मेडी के खिलाफ। जी,
गोगा मेडी के खिलाफ 21 केस दर्ज है। Okay. और पूरी अब तो मेरे पास वो भी पूरी लिस्ट रखी हुई है कि किस किस केस में इन्वॉल्व है। उसमें 3 ऐसे केस हैं जो संगीन केस हैं, जिनमें हत्या और हत्या की कोशिश का मामला है। ओके, हत्या के मामले में भी involved जी, और 2 केस ऐसे हैं जिसमें उसके ऊपर बलात्कार का केस है। ओके। तो ऐसे, और एक बार वो जेल भी जा चुका है। तो जेल आना जाना उसका लगातार लगा रहता था। तो ऐसा नहीं है कि गोगा मेडी जो था वो बहुत दूध का धुला और पाक साफ था। हाँ, उसका बैकग्राउंड एक है, उसका एक अतीत था, और उस अतीत के चक्कर में बहुत से लोग उसके आसपास थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन को के ये कई कहा जाए कि branches बहुत खुलती हैं। सारे अगर आपकी बात में मानूं, हालांकि ये मुझे पता चला था कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन फिगर का पता नहीं है कितने हैं। इसका मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, मल्टीपल रिलेशंस होना, और कहीं ना कहीं बदमाशों को ये बात अखर रही थी कि उनके जो दुश्मन थे, या कहें कि जहां वो पैसा बना सकते थे, उस मोटी रकम पर इसकी नजर रहना और उनका काम खराब कर देना। चिराग, आपकी बात ऐसे आगे बढ़ती है कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का इसका धंधा था, बेसिकली देखिए इसमें छोटी सी एक सीक्वेंस है। जब आनंद पाल का केस हुआ और इसने एजिटेशन किया, तो एजिटेशन के बाद आनंद पाल और लॉरेंस के बीच में 36 का आंकड़ा था, ठीक है। उस केस के बाद लॉरेंस ने इसको टारगेट पे ले लिया, मगर ये उस समय उतना बड़ा नाम नहीं था। तो ऐसे में लॉरेंस ने इसको छोड़ दिया, उसने कहा कि कोई बात नहीं। मगर बाद में राजू ठेठ की भी हत्या हुई, उसमें भी ये आया कि कहीं ना कहीं ये ही वाज वेरी क्लोज टू राजू ठेठ। लेकिन इसके केस में और लॉरेंस का जो एक कनेक्शन जुड़ता है वो इस तरह से जुड़ता है कि जब प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में इसने अपने आप को इन्वॉल्व किया और ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को इसने एक्वायर करना शुरू किया, तब लॉरेंस का इंटरेस्ट उसमें हिट हुआ, क्योंकि लॉरेंस का भी केस वही है। लॉरेंस भी अपने वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलके इसी तरह के काम करवा रहा था अपने गुर्गों के साथ, या ये कह सकते हैं उसके गुर्गों का इंटरेस्ट हिट कर रहा था गोगा मेडी। इस वजह से लॉरेंस ने इसको टारगेट में लिया, क्योंकि पैसे का डिस्प्यूट। और अच्छा हुआ, ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है, या कह सकते हैं हमको हमारी जो रिपोर्टर से बात हुई थी तो उसने ये बताया था कि लॉरेंस लगातार, या लॉरेंस के गुर्गे लगातार गोगा मेडी से कुछ वसूलना चाहते थे। ओके। और वो उसको लगातार डिनाई कर रहा था। वसूलना तो बात की बात है, वो तो उन लोगों की मदद कर रहा था जो उनकी हिट लिस्ट में थे, जिनसे वो एक तरह से सोने की मुर्गियां थी उनके लिए। Exactly. जिनसे पैसा हटना था, उन्होंने एक्सटॉर्शन करना था, प्रॉपर्टीज में डील करना था। बिल्कुल चिराग जी, यही बात थी। तो है क्या कि जब एक गैंगस्टर का इंटरेस्ट कहीं हिट हो रहा है, यानी जिसको उससे वसूलना है, और दूसरा कोई आदमी उसको प्रोटेक्ट करने के नाम पे वो वसूली करने लग रहा है, तो यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी ने, इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब अपराध की दुनिया में आप आते हैं तो इस तरह की हरकतें बहुत होती हैं, और कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं कि इसका बुरा अंजाम भी हो सकता है, और हुआ भी। गोगा मेडी की हत्या हो गई, सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए। एक सवाल और है गोपाल जी, सुरक्षा को लेकर बड़ा ये हंगामा मचा। सुरक्षा तो देनी चाहिए थी जब दिख रहा था कि उसकी जान को इस बात की, वो भी एक नागरिक तो था ही ना एक तरह से। ये बात सही है कि उस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर उसकी सिक्योरिटी को, अपील को क्या इसलिए नहीं दी गई कि वो खुद बदमाश था तो पुलिस का इंटरेस्ट ही लूज हो गया था? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। ये अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि आखिर क्यों ये सारी चीज़ें डिले होती गई। उसने मार्च में अप्लाई किया था, और ये अप्लाई तब किया था जब 14 मार्च 2022 को बाकायदा पंजाब पुलिस से 23 को पंजाब पुलिस से एक इनपुट आया था राजस्थान पुलिस को, एक चिट्ठी के तौर पर, जिसमें कहा गया था कि लॉरेंस और उसके गुर्गे इसकी हत्या करवा सकते हैं। और जब इसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, क्योंकि इसके पुलिस में भी अपने लिंक थे, तो पुलिस से इसके पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंची तो इसने बाकायदा वहाँ पे सरकार को, गृह मंत्री को। ठीक है, अब ये बताइए कि इस मामले में रोहित गोदारा को भी पकड़ा जाएगा नहीं? अब देखिए, ये रोहित गोदारा तो इस वक्त बाहर है। क्या रोहित गोदारा तक पुलिस हमारी पहुंच पाएगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंच पाएंगी और उसको वहां पे ट्रैप करेंगे? तो क्योंकि वो तो कई मामलों में वांटेड है। क्या इसमें ये पता चला है कि हथियार तो चलिए महेंद्र ने दिए, वो तो आने वाले वक्त में पकड़ा जाए, नहीं पैसा कौन दे रहा था इन लोगों को? पैसा, देखिए इन लोगों के पैसे का सोर्सेज के बारे में अभी कोई भी आदमी श्योर नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से गोपाल जी ने बड़े ही डिटेल तरीके से बताया कि गोगा मणि भी दूध का धुला नहीं था। साथ साथ ये भी बताया कि कई मुकदमे थे, और साथ साथ ये बताया बहुत सारी दुश्मनियां थी, और उन्हीं दुश्मनियों का नतीजा उसकी हत्या के रूप में सामने। हालांकि उसने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, प्रशासन को सुरक्षा तो देनी ही चाहिए थी। किसी की भी जान को खतरा अगर है तो प्रशासन को देनी चाहिए उसको सुरक्षा, ताकि
उसको लीगली अगर उसको चलाना है, ट्रायल चलाना है तो लीगली तरीके से चलाए, मुकदमे हैं ठीक है, केस चलेंगे जो भी होगा, लेकिन किसी को मारने का हक नहीं है। बहरहाल ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।